बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको जो है वेलकम करते हैं इस चैनल पे। और आपका उम्मीद है इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा गेस्ट की वजह से, और गेस्ट पेपर में से ज़रूर सवाल आए हुए होंगे। तो अब आपका नेक्स्ट पेपर बायो का है, तो उसके पेपर की जो है ना आपको तैयारी करवाते हैं। इसके गेस्ट पेपर लेकर आ गया हूँ मैं। तो आपने गेस्ट पेपर से लाजमी तैयारी करनी है। जो टॉपिक्स इसके अंदर दिए हैं वो वाले टॉपिक्स आपने ज़रूर करने हैं, कोई भी टॉपिक आपने मिस नहीं करना और अच्छे से तैयारी करनी है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको आपने लाजमी करना है, और उसके बाद अगर आप मज़ीद एक्स्ट्रा तैयारी करना चाहते हैं 6 मार्क्स के लिए तो उसकी तैयारी करें। पहले आप गैस की तैयारी किया करें और उसके बाद आप कुछ और तैयार किया करें। तो आएँ सबसे पहले जो है ना शुरू करते हैं। जो न्यू है इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि उनको जो है अपडेट्स मिलती रहें और सारे गैस पेपर मिलें और आपके अच्छे पेपर होते रहें। चले आए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले आप जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपने एक्सरसाइज में से करने। मोस्टली और मैक्सिमम जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपके एक्सरसाइज में से आ जाते हैं। शायद कोई 1 2 या 3 है शायद जो बीच में से आएंगे, लेकिन आपने ज़्यादातर एक्सरसाइज पर फोकस करना है। तो चैप्टर नंबर 1 है आपका। शॉर्ट क्वेश्चन जो आपने करने हैं वो इसके ये टॉपिक हैं। आपने एक तो बायोलॉजी की डेफिनेशन याद करनी है, फिर उसके अलावा बॉटनी और ज़ूलॉजी की डेफिनेशंस याद करनी है, इनको डिफ्रेंशिएट करना है। मॉर्फोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, ये सारी डेफिनेशंस आपने याद करनी है। माइक्रोमॉलिक्यूल वगैरह की डेफिनेशंस हैं, ये आप याद करें। तो इंट्रोडक्शन है जाबिर बिन हयान, अबू अली सीना और इनके जो साइंटिफिक में हैं उनके, वो याद करें। इसके अलावा जो है ये मज़ीद कुछ शॉर्ट्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन मैं जो है सारे पेपर की इसकी रीडिंग नहीं कर रहा। रीडिंग करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, और टाइम ज़्यादा लगने की वजह से आप लोग परेशान हो जाते हैं कि एक बहुत बड़ी और लंबी वीडियो आ गई आपके सामने, जिसकी वजह से जो है आप लोग परेशान होते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 2 आ गया आपके सामने। तो इसको जो है ना याद करने का तरीका ये है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने पास सेव करते जाएं, और सेव करके आप घर बैठे जब मर्ज़ी उसकी तैयारी करते रहें। तो मैं अब इसकी रीडिंग नहीं कर रहा, सारे सवालों की चंद एक बीच में टॉपिक्स बता देता हूँ। जैसे कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे बायोलॉजिकल मेथड है। तो इस तरह के मतलब आप इसके स्क्रीनशॉट लेके याद करते जाइएगा। ये चैप्टर नंबर 2 के कुछ बाकी है शॉर्ट क्वेश्चंस, इसको आपने याद करना है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। इसके बाद देखें चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 के ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और इसके बाद मज़ीद कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये चैप्टर नंबर 3 के हैं, इनको भी अपने पास सेव कर लें। अच्छी तरह से पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। मैंने वीडियो कुछ देर के लिए रोकी हुई है ताकि जल्दी से ना गुजरे, और आप इसको पढ़ भी सकते हैं आराम से, और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आराम से आप इसकी तैयारी करें जी। इसके बाद है आपका नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4। इसके जो है ये है शॉर्ट क्वेश्चंस है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल ऑफ प्लांट, मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन। इसको अपने पास आप सेव कर लें। फैसिलिटेड डिफ्यूजन, रिवर्स ऑस्मोसिस, और ये कुछ मज़ीद नेक्स्ट टॉपिक हैं शॉर्ट के लिए। मसल्स, टिश्यूज़, एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स, इसको अपने पास सेव कर लें। इसके बाद आपका शुरू होता है चैप्टर नंबर 5 के टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट जो आपने तैयार करने हैं। ये आपने याद करने हैं। रीजनरेशन वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर से। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी है। ये सारे ही टॉपिक आपने करने, इसमें से आपने कोई मिसिंग नहीं करनी। या कुछ मज़ीद नेक्स्ट टॉपिक हैं शॉर्ट्स के। माइटोसिस और मियोसिस जो है ये आपने बहुत ज़रूरी है इसके, आपने लाजमी डेफिनेशंस याद करनी है। फिर अगर इनका डिफरेंस पूछा जाए दोनों में से तो वो भी आपने उसी से लिख देना है। जिसके बाद आपका चैप्टर नंबर जो है 6 है, यूजेस ऑफ एंजाइम्स एंड इंडस्ट्रियल लेवल। ये आप याद कर लें। एक्टिवेशन एनर्जी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर। इफेक्ट्स ऑफ पीएच, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स वाला जो टॉपिक है इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एंजाइम्स के हवाले से जो है ना ये जो मेंशन किए हैं ये याद करने हैं आपने। और इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है, चैप्टर नंबर 7, बायोएनर्जेटिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी आपने याद करना है। सेलुलर रेस्पिरेशन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर। इसके बाद आपका ये कुछ मज़ीद शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर,
डार्क रिएक्शन इसका लास्ट टॉपिक है। उसके बाद आपका शुरू हो रहा है चैप्टर नंबर 8। इसको भी आपने याद करें। फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स है। डिजीज़ काज्ड बाय मिनरल डेफिशिएंसी, प्रोटीन, एनर्जी व विटामिन्स के हवाले से है ये चैप्टर आपका। इसके बाद कुछ मज़ीद है, ये इनको जो है आपने याद करना, अपने पास ये सेव करते जाएं। न्यूट्रिशन, बेनिफिट्स ऑफ, ये आपने याद करने हैं सारे। कुछ मज़ीद चैप्टर नंबर 8 में से काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो कि शॉर्ट्स में शामिल है, तो और ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, कोई ज़्यादा बहुत बड़ी नहीं है, तो इसलिए आपने जो है ना ये सारी करनी है। इसके अंदर से आपने कुछ मिस नहीं करना जी। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका चैप्टर नंबर जो है वो 9th है। ये चैप्टर नंबर 9th ब्लड ग्रुप के हवाले से ये चैप्टर है आपका। तो ब्लड ग्रुप्स वगैरह जो है ए, बी, ओ, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसका ये चैप्टर है। उसके अंदर से आपने जो है ना ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से यही वाली याद करनी है। ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स क्या है, आर्टरीज और वेंस के अंदर क्या फ़र्क होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन सोर्स एंड सिंक। इसके बाद नेक्स्ट ये है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स आर फाउंड इन ब्लड्स, और हार्ट रेट, पल्स रेट, एंड लास्ट है कार्डिक साइकिल। जी स्टूडेंट्स, तो ये आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चंस थे। अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। आपने लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से करने हैं? तो लॉन्ग क्वेश्चन आपके हैं चैप्टर नंबर 1 से, ये वाले लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इसको अपने पास सेव कर लें। ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी है, काफ़ी सारी ब्रांचेज़ हैं, वो सारी आपने याद कर लेना। उसमें से अक्सर पेपर में कोई ना कोई एक आधी ज़रूर पूछी जाती है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 से आपका कोई लॉन्ग नहीं होगा। चैप्टर नंबर 3 में से आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, ये वाले आपने लॉन्ग्स याद करने हैं। और इसी तरह चैप्टर नंबर 4 ये है आपके सामने, सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ये वाले सारे टॉपिक्स आपने याद करने लॉन्ग के। और चैप्टर नंबर 7 के जो है ना ये आपको बता दिया, ये नीचे आप मेंशन कर दिए हैं। मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये वाले आपने याद करने सारे लॉन्ग क्वेश्चन। फिर उसके बाद आपका चैप्टर नंबर जो 8 है वो आपने याद करना है। 5 और 6 जो है उसमें से आपका कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। तो ये आपका चैप्टर नंबर 8 है, इसका आपने लॉन्ग याद करना है। और फर्टिलाइज़र है, रोल ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम है, लिपिड्स है, फाइबर्स के बारे में ये चैप्टर, डाइट के हवाले से है, ये आपने डेजिग्नेशन, डाइजेशन है, ये आप याद करिएगा। और उसके बाद आपके चैप्टर नंबर 9 जो लास्ट आपका जो है चैप्टर है, इसके अंदर से ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन आपने करना है जी। ये सारी आपने तैयारी करनी है। और आपने जो है ना जो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें। और आप जो है ना कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि कितने % आपका पेपर आया है। तो आपको जो है ना इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।